हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आरटीपी के क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एबीसी। आरटीपी नवंबर 20 से लेकर आरटीपी नवंबर 23 तक के क्वेश्चंस हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने अपलोड कर दिया था आईसीआई मॉड्यूल में से जो एबीसी का जो रिवीजन था उसका वीडियो, जिसमें थियरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन सब कुछ कवर अप किया है। होप वो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक मिल जाएगी। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आरटीपी के क्वेश्चंस। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आरटीपी अगर डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक मिल जाएगी और टाइम स्टैम्प भी रहेगा आरटीपी वाइज। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक आरटीपी का क्वेश्चन देखना है तो वो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरटीपी नवंबर 20 का क्वेश्चन 4 होगा। वो सारे ही आरटीपी में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, तो वो देखते हैं। KD Limited is following activity based costing. Budgeted overheads, cost drivers and volume are as follow. कॉस्ट पुल दिया है, कौन से कॉस्ट है, बजटेड ओवरहेड्स है, कॉस्ट ड्राइवर और उनका बजटेड वॉल्यूम क्या है वो दिया हुआ है। मटेरियल प्रोक्यूरमेंट है, 18,42,000 उनका एक्सपेंस है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो उनका कॉस्ट ड्राइवर्स और 1200 ऑर्डर्स दिए गए हैं। राइट, तो इस एक्सपेंस 18,42,000 डिवाइड बाय 1200 हम करेंगे तो हमें कॉस्ट ड्राइवर रेट मिल जाएगा। राइट, फिर मटेरियल हैंडलिंग है 8,50,000, नंबर ऑफ मूवमेंट है 1240, मेंटेनेंस है 24,56,000, मेंटेनेंस आवर्स जो आवर्स है वो 17,550 है। सेटअप है 9,12,000, नंबर ऑफ सेटअप्स 1450। क्वालिटी कंट्रोल 4,42,000, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 1820। The company has produced a batch of 7600 units. Its material cost was rupees 24,62,000 and wages rupees 4,68,500. Usage activities of said batch are as follow. Material orders 56, material movements 84, maintenance hours 1420 hours, setup 60 and number of inspection 18. Right? चलिए, एक बैच का हमें इंफॉर्मेशन दिया है। एक बैच जो है जिसमें 7600 यूनिट्स बनाए गए हैं, उसका मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें दिया है, प्लस उसमें जो ये एक्टिविटीज है उनके कॉस्ट ड्राइवर से किस तरह से यूसेज हुआ है वो भी सारे चीज हमें दे रखी है। कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर रेट्स। कॉस्ट ड्राइवर रेट्स कैसे मिलेगा? यहाँ पर जो हमें बजटेड ओवरहेड्स दिया है उसको हम डिवाइड करेंगे बजटेड वॉल्यूम से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा कॉस्ट ड्राइवर रेट। काफी सिंपल क्वेश्चन है। राइट, एंड सेकंड, कैलकुलेट टोटल एंड यूनिट कॉस्ट फॉर द बैच। यहां पर टोटल और यूनिट कॉस्ट ऑफ बैच कैलकुलेट करना है। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 24,62,000 प्लस 4,68,500। राइट, ये हमारा प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। अब जो ओवरहेड्स है उससे कैसे एलोकेट करना होगा? यहां पर जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किया होगा, यहां पर हमें कॉस्ट ड्राइवर रेट्स मिल गए होंगे। वो जो रेट्स है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 56, 84, मतलब जो सीक्वेंशियली चल रहे हैं उस हिसाब से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो टोटल मिलेगा वो हमारा टोटल ओवरहेड कॉस्ट होगा। फिर वो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड उन तीनों को मिलाएंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, और वो जो टोटल कॉस्ट है उसे हम 7600 यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमें पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था। राइट, होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं आरटीपी May 21 का क्वेश्चन। The following budgeted information relates to End Limited for the year 2021. उनके प्रोडक्ट्स दिए हैं X, Y and Z। प्रोडक्शन एंड सेल्स इन यूनिट्स दिया है 1,80,000, 60,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 90, 180 एंड 140 रुपीज पर यूनिट है। डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट है 50, 90 और 95। यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट है वो टोटल दिया है, मटेरियल लेबर हमें बाइफर्केशन नहीं दिया है। मशीन डिपार्टमेंट, मशीन आवर्स पर यूनिट दी है इन आवर्स। पर यूनिट कितने मशीन आवर्स लगते हैं तीनों ही प्रोडक्ट में, XYZ में 3, 4 एंड 5। असेंबली डिपार्टमेंट है तो डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट दी है 6, 4 एंड 3। The estimated overhead expense for the year 2021 will be as below. Machine department 73,60,000, assembly department 55 lakhs. Overhead expenses are apportioned to the products on the following basis. Machine department on the basis of machine hours, मतलब यहाँ पर जो हमें machine hours दे रखी है उसके बेसिस पर allocate होता है। ये machine department का जो expense है वो, एंड असेंबली डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। और ये जो असेंबली डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंस है 55 लाख वो असेंबली डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पर अलोकेट किया जाता है। मतलब हमारे पास यहाँ पर आवर्स पर यूनिट तो है और हमारे पास यहाँ पर टोटल यूनिट से, तो उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मशीन आवर्स भी मिल जाएगी और डायरेक्ट लेबर आवर्स भी मिल जाएगी। तो और ये हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस दिए है तो उनसे हम अलोकेट करेंगे तो XYZ का ट्रेडिशनल कॉस्ट मेथड के हिसाब से कितना ओवरहेड्स होगा वो हमें मिल सकता है। After a detailed study of activities of the following cost pools and their respective cost drivers are found,
कॉस्ट पुल, अमाउंट, कॉस्ट ड्राइवर और क्वांटिटी दिया है। मशीनिंग सर्विसेज है 64,40,000, मशीन आवर्स 9,20,000 आवर्स। असेंबली सर्विस है 44 लाख, उनकी अमाउंट है, डायरेक्ट लेबर आवर्स है के बेसिस पर वो कॉस्ट ड्राइव होता है और वो 11 लाख आवर्स होती है। फिर सेटअप कॉस्ट है 9 लाख, मशीन सेटअप से 9,000 सेटअप्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग 720, कस्टमर ऑर्डर्स 7200 ऑर्डर्स, परचेसिंग है 4 लाख परचेस ऑर्डर्स, 800 ऑर्डर्स होते हैं। राइट, तो इस तरह से ये सारा ओवरहेड्स दिया है। हमें यहाँ पर पहले जो बाइफरकेट किया था वो सिर्फ दो ही चीजों में किया था, मशीन डिपार्टमेंट और असेंबली डिपार्टमेंट, राइट। बट यहाँ पर अब 5 अलग अलग एक्टिविटीज में किया हुआ है, जिसमें मशीन सर्विस और असेंबली है, बट उसके अलावा भी अलग बाइफरकेशन दिया है। तो यहाँ पर जो 73,60,000 प्लस 55 लाख से उसी का बाइफरकेशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये पांचों का टोटल और ये इन दोनों का टोटल आपको सेम मिलेगा, राइट। एज पर एन एस्टिमेशन estimate the activities will be used by the product by 3 products X, Y and Z। मशीन सेटअप्स दिए हुए हैं, इनका टोटल मतलब 4500, 3000 और 1500, मतलब ये 9000 सेटअप्स हो गए। फिर ये कस्टमर ऑर्डर्स दिए हैं 2200, 2400, 2600 और परचेस ऑर्डर दी है 300, 350 और 150। तो मतलब ये हमारे जो लास्ट के 3 एक्टिविटीज है उनका हमें कॉस्ट ड्राइवर्स XYZ का दिया है। अब ये दो जो पहले मशीन सर्विस और असेंबली सर्विसेज, राइट, उसमें तो क्या है, मशीन आवर्स और डायरेक्ट लेबर आवर्स जो ऑलरेडी हमें पहले दिए हुए थे वो पर यूनिट दी है, तो उसको हम यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, राइट। You are required to prepare a product-wise profit statement showing absorption costing method and activity-based method। हमें यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड थी उस हिसाब से और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से करना है। काफी सिंपल है, राइट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए दिया है तो क्या करना है हमें, यहाँ पर जो 73,60,000 और 55 लाख से उनको सिर्फ ये मशीन आवर्स और डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पर करना है। टोटल मशीन आवर्स कैसे मिलेंगे, ये 3 into 1 लाख, 4 into 80,000 एंड 5 into 60,000, राइट। तो टोटल मशीन आवर्स मिल जाएंगे, उससे 73,60,000 को उस बेसिस पर प्रोपोर्शनेट करेंगे। और जो असेंबली डिपार्टमेंट है उनका 55 लाख से वो डायरेक्ट लेबर आवर्स यहाँ पर जो 643 के बेसिस पर दिया है उनको 1,80,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल करेंगे और उनको प्रोपोर्शनेट करेंगे, राइट। चलिए, वो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के हिसाब से हो जाएगा। और हमें यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो पूछा है वो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट बोला है, तो उसके लिए आपको मटेरियल मतलब यहाँ पर कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस है उसमें से डायरेक्ट कॉस्ट और फिर ये ओवरहेड्स है, उन सभी को माइनस करना रहेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, राइट। और जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है उसके लिए हमारे पास ये सेलिंग प्राइस माइनस डायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर देंगे और फिर जो ओवरहेड्स है वो किस तरह से होगा, यहाँ पर जो टेबल दिया है उसके बेसिस पर हमें करना रहेगा। वो भी सिंपल है, इन सभी का कॉस्ट ड्राइवर वाइज कॉस्ट ड्राइवर रेट मिल जाएगा और कॉस्ट ड्राइवर है वो मशीन आवर्स है, डायरेक्ट लेबर आवर्स है और यहाँ पर ये तीनों दिए है। मशीन सेटअप कॉस्ट है उसके लिए सेटअप्स दिए हैं, कस्टमर ऑर्डर और परचेस ऑर्डर्स दिया हुआ है, तो उस बेसिस पर हम अलोकेट करेंगे तो हमारा एबीसी के हिसाब से ओवरहेड्स हमें मिल जाएगा। और वो डायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड्स कॉस्ट माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस में से तो हमें मिल जाएंगे प्रॉफिट कितना हुआ। यहाँ पर टोटल प्रॉफिट देना है तो आपको टोटल सब कुछ मल्टीप्लाई करना होगा विथ प्रोडक्ट्स, तो आपको आंसर मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन, राइट। तो इसका आंसर आप देख लेना, राइट। चलिए अब देखते हैं आरटीपी नवंबर 21 का क्वेश्चन। आरटीपी नवंबर 21 का जो क्वेश्चन है वो सेम एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 है उसके जैसा ही क्वेश्चन है। फैमिली स्टोर वांट्स सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रेश प्रोडक्ट्स और पैकेज फूड, सेम क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 है, वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, तो ये मैं अलग से नहीं समझाऊंगा, आप वो रेफर कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए फिर ऐसे ये आरटीपी मे 22 के क्वेश्चन में, आरटीपी मे 22 का क्वेश्चन है वो सिमिलर टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 है। जैसा आईसीआई की जो मॉड्यूल है उसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हैं तो उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 इसी टाइप का है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 जिसमें वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दिए थे, केमिस्ट, सॉफ्ट ड्रगिस्ट वगैरह, वो सारी चीजें जो थी उसी के बेसिस पर यहाँ पर दिया है। सिमिलर क्वेश्चन है तो आपको रेफर कर सकते, राइट। तो चलिए अब देखते हैं आरटीपी नवंबर 22 का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लंबा क्वेश्चन है, तो ये अच्छे से समझिएगा। चलिए, द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ बेबी हेयर क्लिप्स कंपनी वेर ओवर 20% ऑफ सेल्स प्रोड्यूसिंग ब्राउन एंड द ब्लैक हेयर क्लिप्स। जो ये कंपनी है उनकी 2 टाइप की हेयर क्लिप्स है, ब्राउन और ब्लैक, उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ओवर 20% है ऑफ सेल्स।
During the last year, green hair clips had been introduced at 10% premium in selling price after the introduction of yellow hair clips earlier 5 years back at 10/3% premium. ग्रीन ग्रीन हेयर क्लिप्स है वो उन्होंने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें जो सेलिंग प्राइस है वो प्रीमियम थी, उसमें 10% प्रीमियम था, वो ज्यादा थी, नॉर्मल जो हेयर क्लिप्स की प्राइस थी उनसे 10% ज्यादा थी। और 5 साल पहले उन्होंने येलो हेयर क्लिप्स भी इंट्रोड्यूस की थी जो 10/3% ज्यादा थी, राइट, मतलब 3.33% ज्यादा थी। चलिए, however the manager of the company is disheartened with the sales figure for the current financial year as follows. ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट इन रुपीस दिया है, ब्राउन, ब्लैक, येलो एंड ग्रीन एंड टोटल दिया है, चारों ही हेयर क्लिप्स का किस तरह से सेल्स है, कॉस्ट है, वो सारी चीजें और टोटल दे रखी है। सेल्स दिया है 1,50,00,000, 1,20,00,000, 27,90,000, 330 एंड 3,01,20,000 टोटल है। फिर मटेरियल कॉस्ट सभी में दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, ओवरहेड है 3 टाइम्स ऑफ डायरेक्ट लेबर, उन्होंने ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम के हिसाब से 3 टाइम्स ऑफ डायरेक्ट लेबर उन्होंने कंसीडर कर दिया है। तो यहाँ पर 60 लाख है, यहाँ पर 20 लाख था तो उसका 3 टाइम्स मतलब 60 लाख, 16 लाख था तो उसका 3 टाइम 48 लाख, उसी तरीके से 1080 एंड 120, तो टोटल 1,20,00,000। सो टोटल ऑपरेटिंग इनकम मतलब सेल्स में से ये मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स माइनस करके मिला टोटल ऑपरेटिंग इनकम, और वो रिटर्न ऑन सेल्स दिया हुआ है, मतलब ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय रिटर्न सेल्स जो सॉरी ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय सेल्स कर दिया तो ये परसेंटेज मिल गए हैं, राइट। इस हिसाब से ब्राउन में 30.3%, ब्लैक में 13.3%, येलो में 14.8% एंड ग्रीन में 18.2%। सो ओवरऑल होगा 13.5%। It is a known fact that customers are ready to pay premium amount for yellow and green hair clips for their attractiveness, and the percentage returns are also high on new products. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रीन और येलो है उनके लिए जो कस्टमर्स है वो प्रीमियम प्राइसेस पे करते हैं क्योंकि वो अट्रैक्टिव लगते हैं, राइट। ब्लैक और ब्राउन है वो नॉर्मल है, ऐसा यहाँ पर हमें दिया गया है, राइट। और यहाँ पर ये भी चीज दी गई है कि इनके जो रिटर्न है जो हमारा रिटर्न ऑन सेल्स दिया है वो भी ज्यादा है, राइट, 14.8 एंड 18.2% जो ब्लैक और ब्राउन से ज्यादा है। At present, all of the plant's indirect expenses are allocated to the products at 3 times of the direct labor expenses, जो हमने overheads में देखा ऊपर। However, the manager is interested in allocating indirect expenses on the basic activity cost to reveal real earner. फिर मैनेजर ने ऐसा सोचा कि चलो जो एक्टिविटी का एक्सपेंस जिस वजह से होता है उस हिसाब से हम उनको अलोकेट करें ताकि हमें रियल अर्नर कौन है वो चारों क्लिप्स में से वो पता चले। He provides support expense categorized as follow. Indirect labor है 40 lakhs, labor incentives है 32 lakhs, computer systems है 20 lakhs, machinery depreciation है 16 lakhs, machine maintenance है 8 lakhs and energy for machine है 4 lakhs, that is total 1,20,00,000। यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर ओवरहेड्स दिया है 1,20,00,000, तो उसी का बाइफर्केशन हमें नीचे दिया हुआ है। चलिए, अब क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा कुछ भी चीज अगर कनेक्ट हो सकती है उन दोनों को हम मैच कर सकते, कोरिलेट कर सकते, तो वो करते रहिएगा ताकि आपको क्वेश्चन आपको ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे। He provides following additional information for accomplishment of his interest. Incentives to be allocated at 40% of labor expenses, both direct and indirect. तो यहाँ पर जो हमें लेबर इंसेंटिव्स दिए हुए हैं वो हमें 40% अलोकेट करना है, मतलब 40% ऑफ जो डायरेक्ट वेजेस है एंड 40% ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस है वो हमारा इंसेंटिव बन जाएगा। Indirect labors are involved mainly in 3 activities. About half of the indirect labor is involved in handling production runs. Another 40% is required just for the physical changeover from one color hair clip to another because yellow hair clips require substantial labor for preparing the machine as compared to other color hair clips. Remaining 10% of the time is spent for maintaining records of the products in 4 parts. यहाँ पर जो इनडायरेक्ट लेबर है उनको 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। उसमें से जो हाफ इनडायरेक्ट लेबर है वो प्रोडक्शन रन के लिए उनका यूज होता है, हैंडलिंग प्रोडक्शन रन्स। बाकी के जो 40% रहते हैं 40% है वो सेटअप के लिए, चेंज ओवर, एक हेयर क्लिप में से दूसरे हेयर क्लिप में जाने के लिए होता है, तो वो चेंज ओवर काइंड ऑफ सेटअप कॉस्ट बन जाएगा। और जो बाकी के 10% है वो अकाउंट्स रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने के लिए, जो 4 पार्ट्स में होगा तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। Another amount spent on computer system of rupees 20 lakhs is for maintenance of documents relating to production runs and record keeping of the 4 products.
In aggregate, approx 80% of the amount expected is involved in the production run activity and approx 20% used to keep records of the products in 4 parts. तो जो कंप्यूटर सिस्टम का एक्सपेंस है 20 लाख का, उसमें से 80% है वो प्रोडक्शन रन के लिए होता है और 20% है वो रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ 4 पार्ट्स में रहता है। तो जो 80% है वो प्रोडक्शन रन के हिसाब से कुछ अलोकेट होगा और जो बाकी के 20% है वो चारों में इक्वली डिवाइड होगा। Other overhead expense, that is machinery depreciation, machine maintenance, and energy for machinery are incurred to supply machine capacity to produce all the hair clips. Practical capability of 20,000 hours. बाकी के जो तीनों एक्सपेंडिचर है मशीन डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस एंड एनर्जी मशीनरी, वो कैपेसिटी के बेसिस पर अलोकेट किए जाएंगे। टोटल प्रैक्टिकल कैपेसिटी है 20,000 आवर्स। यहाँ पर हमें एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स दिए हैं। सेल्स वॉल्यूम इन यूनिट्स दिए 1,80,000, 18,000, 2,000, दैट इज 2 लाख। सेलिंग प्राइस दे रखी है इसकी 150, ब्राउन और ब्लैक की है 150, येलो की है 155। हमने देखा था कि उनकी जो प्राइस है उनको 10/3% से वो लोग पे करते हैं। तो नॉर्मल प्राइस कितना है 150, उसका 10/3 मतलब हम कह सकते हैं कि 3.333333%। तो अगर आप करेंगे 150 इंटू 10/3% तो 5 रुपीज आएंगे, तो ये 155 रुपीज उस तरह से बनता है। और हमने देखा था कि ग्रीन है वो 10% प्रीमियम पर हम सेल कर सकते हैं। तो 10% प्रीमियम 150 का 10% दैट इज ₹15। तो 150 प्लस 15 दैट इज 165। तो ये 165 उस तरह से आता है, राइट। तो येलो और ग्रीन जो है वो प्रीमियम प्राइसेस पर सेल किए जाते हैं। मटेरियल कॉस्ट दिया है 50, 50, 52 एंड 55। मशीन आर पर यूनिट दिया है इन आवर्स 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, टोटल 20,000। तो हमारा जो डेप्रिशिएशन है फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला था, एनर्जी वाला था, वो सारी चीजें जो है वो इस हिसाब से हम अलोकेट करेंगे, राइट। सभी में वैसे इक्वल हिसाब, मतलब उसमें पर यूनिट 0.10 आवर्स चाहिए, तो उसे हम नंबर ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। प्रोडक्शन रन्स दिए हुए 100, 100, 76, 24 दैट इज 300, राइट। तो प्रोडक्शन रन है उसके लिए हमें इनडायरेक्ट लेबर, एक तो उसका जो 50% है वो प्रोडक्शन रन के हिसाब से अलोकेट करना है, और यहाँ पर जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका जो 80% है वो हमें प्रोडक्शन रन के हिसाब से करना है। एंड सेटअप टाइम पर रन दिया है दैट इज इन आवर्स है 4164। यहाँ पर रन है तो हमें यहाँ से रन के साथ प्रोडक्शन रन इनटू सेटअप टाइम इन आवर्स है वो मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें टोटल आवर्स मिलेंगे, उसके बेसिस पर हम अलोकेट करेंगे। और ये सेटअप कॉस्ट है वो कहां पर आएगा, ये जो इनडायरेक्ट लेबर है उसमें जो 40% है वो सेटअप वाला पार्ट है, तो उसको हम उसके बेसिस पर ये जो सेटअप आवर्स मिलेंगे, प्रोडक्शन रन इनटू सेटअप आवर्स फॉर 1 यूनिट है, उनसे मल्टीप्लाई करके जो हमें मिलेगा उसमें से वो टोटल सेटअप आवर्स होगी, वहां से हम अलोकेट करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो बाकी के 10% थे वो तो 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर जो कंप्यूटर सिस्टम में भी जो 20% था वो भी इक्वली डिवाइड होगा। तो हमारा पूरा ही जो सपोर्ट कॉस्ट था वो इक्वली सभी अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। चलिए, कैलकुलेट ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज परसेंटेज ऑफ सेल्स यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, राइट। State the reasons for different operating income under traditional income system and activity based costing system। जो ABC के हिसाब से ऑपरेटिंग इनकम आई और ट्रेडिशनल कॉस्ट के हिसाब से आई, उसमें क्या फर्क है, क्यों ऐसा रीजन क्या है कि उन दोनों में फर्क है, राइट, वो आपको बताना है। चलिए ये देखते हैं इसका जो आंसर दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उसके लिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट लेबर प्लस 40% फॉर इंसेंटिव, राइट। 40% हमें बताया था कि वो डायरेक्ट लेबर के लिए होगा, और 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर इंसेंटिव, और यहाँ पर इनडायरेक्ट लेबर का भी 40% हो जाएगा, तो वो टोटल लेबर इंसेंटिव आपको मिल जाएगा। हमें क्वेश्चन में इनडायरेक्ट लेबर दिया था 40 लाख, राइट, और उसका 40% होता है 16 लाख, तो वो 40 लाख प्लस 16 लाख 56 लाख बन जाता है, राइट। अब उसमें जो 50% है वो प्रोडक्शन रन के लिए थे, तो 50% दैट इज 28 लाख, 300 प्रोडक्शन रन, तो उस हिसाब से मतलब 28 लाख डिवाइड बाय 300 प्रोडक्शन रन, तो पर प्रोडक्शन रन कितना होगा 9,333.33। फिर 40% है वो सेटअप के बेसिस पर था, चेंज ओवर जो था उसके लिए, तो वो होगा 22,40,000। और सेटअप आवर्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं। सेटअप आवर्स मैंने आपको बताया था, प्रोडक्शन रन इनटू सेटअप आवर पर यूनिट था, वो सेटअप आवर पर प्रोडक्शन रन था वो करेंगे, तो 100 इंटू 4, 100 इंटू 1,
6 इंटू 6 एंड 24 इंटू 4, चारों ही प्रोडक्ट का, तो हो जाएगा टोटल 1052 सेटअप आवर्स। तो 22,40,000 को 1052 सेटअप आवर्स से डिवाइड करना होगा तो मिलेगा 2129.28 पर सेटअप आवर। फिर 10% है वो होगा 5,60,000, उससे 4 नंबर ऑफ पार्ट्स में चारों में ही डिवाइड करना है 1,40,000, राइट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ पर गलती होने के चांसेस है। फिर कंप्यूटर सिस्टम से 20 लाख रुपीस, उसमें से जो 80% है दैट इज 16 लाख, वो है प्रोडक्शन रन में डिवाइड करना है तो 5,333, राइट, 0.33। और 20% है वो चारों में डिवाइड हो जाएगा, 4 लाख है वो, चारों में डिवाइड होगा तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख। फिर मशीनरी डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस और एनर्जी फॉर मशीन्स है, राइट, वो तीनों ही उनकी जो कैपेसिटी है उनके बेसिस पर करना था। यहाँ पर 16 लाख, 8 लाख और 4 लाख दे रखा था, वो सारे ही 100% है, राइट, वो 20,000 मशीन आवर्स के बेसिस पर अलोकेट किया जाएगा, दैट इज 80, 40 एंड 20, राइट। चलिए अब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से सब कुछ करते हैं। क्वांटिटी आपको दे रखी है, फिर सेल्स दिया हुआ है, उसमें से मटेरियल कॉस्ट माइनस करेंगे और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट माइनस करेंगे, जो ऑलरेडी हमें ट्रेडिशनल कॉस्ट में भी दिया था। अब यहाँ पर 40% इंसेंटिव्स ऑन डायरेक्ट लेबर्स भी हो जाएगा। यहाँ पर भी 40 लाख रुपीस टोटल होता है तो उनका 40% 16 लाख रुपीस होगा। तो टोटल जो लेबर इंसेंटिव आपको सपोर्ट एक्टिविटीज में दिया था वो 16 लाख प्लस 16 लाख दैट इज 32 लाख दिया था। तो 16 लाख डायरेक्ट लेबर के लिए और इनडायरेक्ट लेबर के 16 लाख हो जाएगा, राइट। ये चारों में डिवाइड किया हुआ है और उनका टोटल दिया है। फिर ये मतलब प्राइम कॉस्ट मिल गया हमें, वो माइनस कर दिया। अब हम ओवरहेड्स देखेंगे। ओवरहेड से उसमें इनडायरेक्ट लेबर इंसेंटिव जो था उसमें भी 3 इनडायरेक्ट लेबर प्लस इंसेंटिव था, उसमें 3 पार्ट थे, 50%, 40 और 10%, राइट। तो 50% बेस्ड ऑन प्रोडक्शन रन थे, तो हर हमें पर प्रोडक्शन रन कितना होगा वो हमें मिल गया, राइट। और कितने प्रोडक्शन रन है वो हमें दिया हुआ था, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, तो हमें ये एक्सपेंस मिल जाएगा। फिर 40% बेस्ड ऑन सेटअप आवर्स थे, तो हमें पर सेटअप आवर कितना है वो मिल गया था 2129.28, हमने आगे कैलकुलेट किया। उसको हम सेटअप आवर्स है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। सेटअप आवर्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए हुए हैं, राइट। चलिए, तो उस तरह से ये हो जाएगा और 10% है वो चारों में ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें 80% है वो प्रोडक्शन रन के बेसिस पर है, तो पर प्रोडक्शन रन कितना है वो हमने कैलकुलेट किया, उसे प्रोडक्शन रन से हम मल्टीप्लाई करेंगे चारों में ही, और जो 20% है वो चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर मशीनरी डेप्रिसिएशन है, राइट, तो मशीनरी डेप्रिसिएशन है वो कैपेसिटी के बेसिस पर होगा, तो पर यूनिट कितना चाहिए वो 0.1 सभी में दिया हुआ था, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। और वो 0.1 पर यूनिट था, तो 0.1 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स करना होगा, और जो हमारा आर्ली रेट आया था उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80 रुपीज वो आर्ली रेट था, 0.1 आर चाहिए पर यूनिट, और यहाँ पर टोटल यूनिट्स है 1 लाख, तो उन तीनों का टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 लाख रुपीज। इसी तरीके से हम बाकी के तीनों में भी हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा। वैसे ही मशीन मेंटेनेंस में भी वही चीज करनी है, इसमें रेट चेंज हो जाएगा, और एनर्जी जो था एनर्जी फॉर मशीन से उसमें भी वही होगा, इसमें रेट है 20 रुपीज, राइट, सिंपल। तो ये टोटल ओवरहेड्स हमें मिल जाएगा, और फिर हम वो जो इनकम थी सेल्स थे उसमें से सारी एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमें ऑपरेटिंग इनकम मिल जाएगा। तो यहाँ पर 21.61, यहाँ पर 22.67, जो ट्रेडिशनल कॉस्ट के हिसाब से कुछ 13% आ रहा था, राइट। यहाँ पर 44 नेगेटिव में जा रहा है, मतलब जितना इनकम में हुआ उनसे भी ज्यादा लॉस हो रहा है, एक्सपेंसेस उनसे ज्यादा हो गए तो लॉस हो रहा है, और वो 44%। जबकि ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम के हिसाब से तो क्या था, उसमें तो 14% का हमें ऑपरेटिंग इनकम वाला जो सेल्स था, ऑपरेटिंग इनकम टू सेल्स था, वो 14% दिखा रहा था। और यहाँ पर भी 200.12%, मतलब यहाँ पर तो लॉस बहुत ज्यादा ही हो रहा है ग्रीन हेयर क्लिप्स में, जबकि जो ट्रेडिशनल कॉस्ट के हिसाब से तो वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल दिखा रहा था। बट एक्टिविटी बेस्ड हिसाब से हमने अगर कॉस्ट एलोकेशन किया तो सही पता चला कि किस हेयर क्लिप्स को प्रोडक्शन में ज्यादा कॉस्ट हम लगाते हैं, राइट। तो उससे पता चला, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट हमें देता है बेस जो है, उस हिसाब से टोटल हुआ 13.53%। वो नियरर था ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम के हिसाब से भी, जो एवरेज आ रहा था वो 13% अराउंड ही था। Second question, the difference in the operating income under the two system is due to the differences in the overheads borne by each of the products. The ABC appear to be more accurate. Simple.
ये अच्छा क्वेश्चन था, होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको कभी भी कुछ भी डाउट हो तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आरटीपी May 23 का क्वेश्चन। Hygiene Care Limited is a manufacturer of a range of goods. The cost structure of its different product is as follow. उनके 3 प्रोडक्ट है, हैंड वॉश, डिटर्जेंट पाउडर एंड डिश वॉशर। डायरेक्ट मटेरियल रुपी पर यूनिट दिया है 150, 120 एंड 120। फिर डायरेक्ट लेबर एट ₹10 पर आवर, रुपी पर यूनिट दिए हुए हैं 45, 60 एंड 75। प्रोडक्शन ओवरहेड्स रुपी पर यूनिट दिया है 40, 50 एंड 40। टोटल कॉस्ट रुपी पर यूनिट है 235, 230 एंड 235, इन तीनों का टोटल। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन यूनिट्स 30,000, 60,000, 90,000। हाइजीन केयर लिमिटेड वाज एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। अभी वो डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पर वो जो उनका ओवरहेड्स है वो अभी एब्जॉर्ब करते हैं। Management accountant has suggested that the company should introduce ABC system and has identified cost drivers and cost pools as follow. मैनेजमेंट अकाउंट ने ऐसा सजेस्ट किया कि उनको एबीसी सिस्टम फॉलो करनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सिस्टम, और उसके लिए उन्होंने कॉस्ट ड्राइवर्स और कॉस्ट पूल्स उन्होंने आइडेंटिफाई करके दिए हैं। वो है एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स, कॉस्ट ड्राइवर्स एंड एसोसिएटेड कॉस्ट। गुड्स रिसीविंग है, उसके लिए नंबर ऑफ डिस्पैच ऑर्डर्स को उन्हें कंसिडर करना चाहिए, जिसका कॉस्ट है 8,88,000। इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग कॉस्ट है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स है 26,82,000 टोटल एक्सपेंस है। डिस्पैचिंग है, नंबर ऑफ डिस्पैच ऑर्डर्स 6,30,000। स्टोरेज कॉस्ट है, नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल 36 lakhs, राइट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो सप्लाइड। डिटेल्स है हैंड वॉश, डिटर्जेंट पाउडर और डिश वॉशर के लिए। यहां पर हमें जो कॉस्ट ड्राइवर्स है तीनों ही प्रोडक्ट्स के लिए दिए हैं। बैचेस ऑफ मटेरियल से 720, 780 और 900, इन तीनों का टोटल हम मतलब करेंगे, राइट। तो फिर हमारा जो बेसिस ऑफ मटेरियल है, मतलब यहाँ पर हमारा जो स्टोरेज कॉस्ट है उनके लिए है ये 36 lakhs है, वो हमें इन तीनों के प्रोपोर्शन में हमें अलोकेट करना होगा। 72:78:90 में हम अलोकेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिस्पैच ऑर्डर्स है, वो भी हमें तीनों के दिए हैं। डिस्पैच ऑर्डर्स है वो हमारा डिस्पैचिंग जो एक्टिविटी है उनके लिए हमारा एक्सपेंस का अलोकेशन करने के लिए यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दी है। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स दिए हैं तीनों के, तो प्रोडक्शन रन्स है वो हमारा इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग कॉस्ट का जो एक्टिविटी है उसके लिए हम अलोकेट कर सकेंगे। और नंबर ऑफ डिस्पैच ऑर्डर्स दिए हुए हैं, राइट, तो तीनों के ही दिए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट गुड्स रिसीविंग है, राइट, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या किया है, डिस्पैच ऑर्डर यहाँ पर कैपिटल में डी दिया है, यहाँ पर डिस्पैच ऑर्डर में स्मॉल डी दिया है, और यहाँ पर भी उसी तरह से किया हुआ है, तो आपको उसी तरह से करना है। पता नहीं ऐसा फालतू सा उन्होंने क्यों बनाया, वो अलग अलग कर सकते थे, शायद यहाँ पर परचेज ऑर्डर लिख दिया होता तो भी चलता, पर यहाँ पर डिस्पैच ऑर्डर उन्होंने लिखा है विथ कैपिटल डी और यहाँ पर डिस्पैच ऑर्डर विथ स्मॉल डी, राइट, तो उसी को कंसिडर करके हमें अलोकेट करना रहेगा, राइट। कैलकुलेट एक्टिविटी बेस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल 3 प्रोडक्ट्स। काफी सिंपल क्वेश्चन है, हमें एक्टिविटी बेस्ड के हिसाब से ही कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ये सारा एक्सपेंडिचर है, बस उनको ये बेसिस जो कॉस्ट ड्राइवर है उनके बेसिस पर हमें तीनों ही प्रोडक्ट में अलोकेट कर देना है और हम फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल बोला है, तो उसके लिए हमें मटेरियल और लेबर को भी कंसिडर करना होगा, राइट। सिंपल क्वेश्चन, चलिए होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट। तो चलिए अब देखते हैं आरटीपी नवंबर 23 का क्वेश्चन। L Limited manufactures 3 products P, Q and R which are similar in nature and are usually produced in production runs of 100 units. P, Q, R 3 products है और वो 100 units के एक production run में produce होती है। Products P and R require both machine hours and assembly hours, whereas product Q requires only machine hours. P और R को machine और assembly hours चाहिए, जबकि जो Q product है उनको सिर्फ machine hours चाहिए। The overhead incurred by the company during the first quarter are as under: मशीन डिपार्टमेंट एक्सपेंस दिया है, असेंबली डिपार्टमेंट एक्सपेंस, सेटअप कॉस्ट, स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, राइट। ये सारे ही ओवरहेड्स हमें दिए हुए हैं। द डेटा रिलेटेड टू 3 प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग पीरियड आर एज अंडर: यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड दिए हैं 15,000, 12,000, 18,000 PQR वाइज। मशीन आवर्स वर्कड 30,000 hours, 48,000 hours and 54,000 hours. Assembly hours work, direct labor hours है, वो सिर्फ P और R में ही चाहिए, तो 15,000 hours and 27,000 hours. Customers orders executed in numbers 1250, 1000, 1500. Number of requisition raised in the stores 40, 30 and 50. Prepare a statement showing details of overhead cost allocated to each product type using activity based costing.
राइट हमें यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से एलोकेशन करना है। अब चलिए वो सारे जो एक्सपेंडिचर दिए है उनका हमें कॉस्ट ड्राइवर कौन सा होगा, राइट कौन से बेसिस पर हम उसे एलोकेट कर सकते हैं वो हमें डिसाइड करना होगा। मशीन डिपार्टमेंट एक्सपेंस जो दिया है उसे हम मशीन आवर्स वर्क के बेसिस पर कर सकते हैं। फिर असेंबली डिपार्टमेंट एक्सपेंस है वो असेंबली आवर्स वर्क के बेसिस पर हम कर सकते हैं। अब ये सेटअप कॉस्ट है। अब सेटअप कॉस्ट के लिए देखिए हमें यहाँ पर बताया था कि वो 100 यूनिट्स पर प्रोडक्शन रन चलता है, एक प्रोडक्शन रन में 100 यूनिट्स चलते हैं और यहाँ पर हमें टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड दिए हुए हैं, तो हम 15,000 डिवाइड बाय 100 कर देंगे, राइट तो 150 प्रोडक्शन रन्स बन जाएंगे, राइट तो यहाँ पर 150 हो जाएंगे, यहाँ पर 120 180 क्योंकि हम 100 से डिवाइड करेंगे ये प्रोडक्ट्स को तो 150 120 एंड 180 हो जाएगा, राइट तो टोटल हमारा हो जाएगा 450 रन्स, राइट तो हमारा जो सेटअप कॉस्ट है 90,000 उसको ये 15:12:18 के प्रोपोर्शन में हम PQR में अलोकेट कर सकते हैं। फिर स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट है, तो स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज्ड ऑन द स्टोर्स के बेसिस पर हम कर सकते हैं। फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच कॉस्ट है, तो कस्टमर्स ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड जो है इन नंबर्स, राइट उस बेसिस पर हम कर सकते हैं। और जो इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है उसे भी हम प्रोडक्शन रन ये जो 450 है उसके बेसिस पर हम अलोकेट कर सकते हैं क्योंकि जितना प्रोड्यूस हुआ होगा उसमें इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल चेक किया होगा तो वो भी प्रोडक्शन रन के बेसिस पर हम कर सकते हैं। उसके लिए आप अजम्पशन नोट भी लिख सकते हैं, राइट तो इस तरह से हम अलोकेट कर देंगे तो हमारा ओवरहेड का जो अलोकेशन होगा वो हमें मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। हाँ इसमें ये चीज थी कि आपको ओवरहेड के अलोकेशन किस तरह से करना है वो आपको खुद सोचना था, राइट एक बार आप आंसर देख लेंगे तो हो जाएगा, राइट तो ये थे सारे आरटीपी के क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। होप यू आर क्लियर विथ इट। सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट अगर आपको कुछ भी डाउट है, सजेशन, रिव्यूज है एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।